नमस्कार दोस्तों। मैं सनी पारचा पेश हूँ आप लोगों के सामने अपनी एक और लघु कथा लेकर, जिसका शीर्षक है शमशान। तो पेश करता हूँ। मैं शमशान में रहता हूँ। अब अपना नाम क्या बताऊँ। नाम जैसी कोई चीज़ का महत्व तो यहाँ रहता ही नहीं। यहाँ तो सब है महज राख का ढेर। यहाँ सबका एक ही नाम होता है, लाश। औरत हो, आदमी हो, नौजवान हो या बूढ़ा। नौकरी नौकरी की क्या बात करते हो। इन लाशों को ठीक से जलाना यही है मेरा काम। यूं तो थी सरकारी क्लर्क की मेरी नौकरी। रिश्वतों का होता था मोटा लेन देन। पर वो नौकरी ही क्या जिसमें जी न लगे। वहां महसूस करता था खुद को एक जिंदा लाश। बदसूरत पीली फाइलें, जैसे उन्हें हो गया हो पीलिया। सीलन की बदू भरा कमरा, मकड़ियों के जाले, दौड़ती रेंगती छिपकलियां, कागज कुतरते चूहे। वो दफ्तर मुझे लगता था एक कब्र। लेटना था जिसमें 8 घंटे जाकर 5 बजे मैं जीवित हो उठता था, लेकिन आधा। मेरे साथ घर तक लौट आता था उस कब्र का भारीपन, अगले दिन की आधी मौत। बहुत कोशिश की उस सरकारी कब्र में मन लगाने की। छिपकलियों को दिए अलग अलग नाम, जैसे चंपा, गुटकी। चूहों को परिमल, कीकाराम। सब मकड़ी को पुकारता था एक ही नाम से, जालमती। इन्हीं से करता था बातें मन ही मन। ए परिमल, कल मेरी फाइल पर चाय का कप गिरा गया तू नालायक, मत आया कर मेरी टेबल पर। गुटकी, तू क्यों झगड़ती है चंपा से। किस दिन दीवार से मुझ पर गिरी तो कुचल डालूंगा तुम्हें। बस यही सब तो था वहां जी लगाने को। बचपन में पाठ्य पुस्तक में एक प्रश्न होता था, खाली स्थान भरो, और उसमें दिए होते थे कुछ विकल्प। पर मन का खालीपन, उसका रिक्त स्थान भरने के लिए कोई विकल्प क्यों नहीं होता। उसे हम भरते हैं बार बार, कभी प्रेम से, कभी संगीत से, कभी आस्था से। और मन का रिक्त स्थान कुछ समय बाद कहता है, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। मैं व्यक्ति हूं एक उन्मुक्त प्रवृत्ति का। कब्र का मुंह फाड़ कर निकल आया एक दिन बाहर जीवन की ओर। गुटकी, चंपा, परिमल, जालमती, कीकाराम, सबको क्या आया अंतिम विदा। और नौकरी की शमशान के अंदर। नहीं, यहां रुपए ज्यादा नहीं मिलते। हाँ, पर शांति बहुत मिलती है, जो वास्तव में मनुष्य को कमानी चाहिए। यहां बात करने को न परिमल है, न गुटकी, न जालमती। यहां तो बातें करता हूं खुद से। और मेरा नाम है पीतांबर। पीतांबर, दफ्तर के बाबू की सरकारी नौकरी छोड़कर गलत तो नहीं किया। अरे काहे के अफसर, बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस जब ठीक से इनकी छाती जल नहीं पाती, इनकी पसलियों में अपना लठ फंसाकर मैं ही न अग्नि में सुहा करता हूं। यहां इन सभी अफसरों का भी अफसर हूं मैं। फिर आई एक दिन एक बड़े पुलिस अफसर की लाश। कई लोगों के बनते मकान जिसने सील करा दिए थे, फंसाया था कई लोगों को झूठे मुकदमों में। उस दिन लकड़ियां कुछ नम थीं। बहुत धीरे धीरे जली उसकी चिता। छोड़कर जा चुके थे परिजन। सर्दी की शाम थी, अंधेरा हो गया था। मैं जाकर उस चिता पर तापने लगा आग, और खुद से करने लगा बातें। क्यों इंस्पेक्टर साहब, अब आपकी चिता को लोगों के अधूरे मकान की तरह बीच ही में बुझा डालूं तो कैसा रहे। पीतांबर, देख तो जरा, अग्नि भी इसे बुझे मरे मन से ग्रहण कर रही है। क्यों अफसर जी, बड़ा रोब चलता था, लगाओ कोई झूठा मुकदमा इस अग्नि पर।
लाश का पांव चिता से बाहर लटक रहा था। मैंने उसे डंडे से मार मार के अग्नि में घुसाया। कभी ऐसे ही डंडा बरसाते होंगे इंस्पेक्टर साहब भी उन लोगों पर जिन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया था। कुर्सियां जितनी ऊंची होती हैं, पाप भी उतने ही विशाल हो जाते हैं। यहां शमशान में आकर मुझे इतनी शांति और सुकून प्राप्त हुआ जितना ऊंची से ऊंची सरकारी कुर्सी मुझे नहीं दे सकती थी। मैं बड़ी गौर से देखता जब चिताएं जलती, चिड़चिड़ करता खून, पटपट करके फूटती चर्बी, झुलसता हुआ मांस, पसलियों के पिंजर के बीच से उठती आग की लपटें। इस अग्नि में जाते ही सब एक से दिखते हैं, सुंदर हो या भोंडा, अफसर हो या नौकर। ये अग्नि सबके साथ एक सा सलूक करती है। प्रकृति वाकई कोई पक्षपात नहीं करती। फिर एक दिन आई एक जिला मजिस्ट्रेट की लाश। बड़ा रौब था इनका और एक नंबर के रिश्वतखोर भी थे। आगे पीछे जी हुजूरी करते थे सैकड़ों लोग, और सैकड़ों लोग आए थे इनकी शव यात्रा में। दामोदर दास नाम था उनका। लेकिन दामोदर दास के अंतिम संस्कार में आए होंगे 20-25 लोग। बाकी 75-80 आए थे सिर्फ एक मजिस्ट्रेट की शव यात्रा में। आधे घंटे के अंदर गायब हो गई थी लोगों की भीड़, और अब ढलती सांझ में थे मजिस्ट्रेट साहब और मैं। कुछ घंटों बाद बची केवल गर्म राख और कुछ अंगारे। चिता के अंगारों पर गर्म की मैंने कटोरे में भरी दाल और घी, फिर सुलगाई एक बीड़ी चिमटे से चिता का अंगारा उठाकर। राख का ढेर बना बिखरा पड़ा था एक न्यायाधीश। यहीं पड़ी रह गई कुर्सी जिस पर अब कोई और बैठेगा, और वही 75-80 लोग अब भागेंगे उस दूसरे मजिस्ट्रेट के आगे पीछे। मैंने एक मुट्ठी राख उठाकर त्रिपुंड लगाया माथे पर। बनकर देखना चाहा मजिस्ट्रेट, पहनना चाहा उसका चोला। उसका सारा अभिमान मानो मेरे सर चढ़ गया। महसूस किया मैंने कि मेरी जेबें हो गई हैं भारी, मानो उनमें लदी हो गड्डियां नोटों की। सर पर रखा हो कांटों का ताज, और उस ताज पर जैसे मुझे हो अकूत अभिमान। स्वाभिमान के साथ हर छोटा काम भी अच्छा लगता है, पर अभिमान के साथ बड़ी से बड़ी कुर्सी भोंडी लगती है। इस काम से अच्छा काम मेरे लिए क्या होगा, जहां मैं समझ रहा हूं जीवन की क्षणभंगुरता और मृत्यु का शाश्वत सत्य। उस नौकरी से मुझे मिलती तनख्वाह, नैराश्य, उबाहट, घुटन और शायद किसी दिन अनचाही अनकही उदासियों के चलते दिल का दौरा। इस शमशान में मन लगाने को बहुत कुछ है। एक छोटी सी अमराई है इस मृत्यु के धाम में भी, जहां एक कोयल कूकती है कंठ में जीवन का राग लिए, जिसे मैंने नाम दिया है अदृश्य, क्योंकि मैं उसे कभी देख नहीं पाया, केवल उसके स्वर सुने हैं। अनंत शांति है यहाँ। आंखें मूंद लो तो सुनाई देता है दिल का धड़कना, सांसों का आवागमन। मुर्दों की बस्ती से निकलता है जीवन की सार्थकता का मार्ग। कितनी अजीब बात है ना। फिर एक दिन आया एक कलाकार का शव। हाँ, इसे मैं शव कहूंगा। जिसमें से शिव निकल जाए वही तो शव होता है। रंगमंच का मजा हुआ कलाकार था, अच्छा लेखक और चित्रकार भी। बहुमुखी कलाओं का धनी था और आयु थी महज 26 वर्ष। जब उसकी चिता ठंडी हुई, मैंने उसकी भस्म से लगाया त्रिपुंड माथे पर, और मुझे लगा जैसे मैं मुक्त हो गया। मैंने आंखें बंद कर महसूस किया अनंत आकाश। आने लगी सुगंध कविताओं की। इस भस्म से यदि स्नान कर लूं तो शायद मैं रंगा जाऊंगा असंख्य रंगों से। और फिर हुआ महसूस मुझे जैसे उस आकाश को किसी ने भर लिया है एक बोतल में। घुटने लगा मेरा दम, सड़ने लगी कविताएं, झुलस गए चित्र, और मुझे लगा जैसे मेरे गले में है एक फांसी का फंदा जो शायद इस कलाकार ने लगाया होगा। जब कलाओं का गला घोंटा जाता है तो मृत्यु कलाकारों की ही होती है। कला वो तोता है जिसमें कलाकार के प्राण बसते हैं।
ये कलाकार भी शायद मेरी तरह लेटता था अनचाहे कब्र में 8 घंटे के लिए। हो गया था कैद एक पिंजरे में मेरी तरह। पर हर पिंजरा इतना कमजोर नहीं होता जिसे मेरी तरह तोड़कर परिंदा उड़ जाए। कई पिंजरे होते हैं इतने मजबूत जिनसे टकराते टकराते टूट जाती हैं परिंदे के परों की हड्डियां। वो मारा जाता है पिंजरे के अंदर। जब उसके फूल चुने गए तो राख से निकला मेटल का एक छल्ला जिस पर लिखा था आई वॉन्ट फ्रीडम, आई वॉन्ट फ्रीडम।